नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी नाम रवि। हाय वैभव। हाय हाय। ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप लोगों का साथ है। इस वजह से इतना प्यारा और अच्छा पीने लायक मौसम था, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही, ठंड चल रही है, और मेरे जैसे बेवड़ों के लिए ये मौसम तो देखना ही नहीं पड़ता, गुलाबी बादलों वाला मौसम। और तो दोस्तों फिर भी आज शराब नहीं पिया, एक अभी तक के एक अच्छा दिन बिता रहा हूँ। दोस्तों, 14 साल का शराबी जीवन रहा है, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बहुत पहले आ गया था। जैसे हर शराबी की पीने की कहानी रहती है, उसी प्रकार मेरी पीने की कहानी थी। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी नियंत्रण में। आ, और दोस्तों, अस्त व्यस्तता भी वैसी ही थी, यानी धीरे 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 वो बढ़ती जा रही थी। परिवार डिस्टर्ब था, घर बार परेशान था, नौकरी के जगह पे इज्जत नहीं बची हुई थी, कर्जे हो चुके थे। और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। दोस्तों, आखिरी आखिरी की 30 साल की उम्र में घर बार छोड़ जाने का कंटिन्यू विचार आता था कि कहीं निकल जाओ, या तो फिर सुसाइड करने के थॉट आया करते थे। 2 बार कोशिश भी किया मैंने, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा थी कि उसे मुझे आज का दिन दिखाना था, उसने मुझे मरने नहीं दिया। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में दोस्तों मैं मेहनत लेना शुरू किया, कार्यक्रम को शुरू कर सीरियसली लेना शुरू किया दोस्तों 2010-11 से। तब तक स्पॉन्सर बना लिया था, और एक बात ध्यान में आ गई थी कि मैं अपनी अक्ल होशियारी रखाऊं लगाऊंगा, जितना ज्यादा अपना दिमाग लगाऊंगा उतना ज्यादा मुझे शराब से दूरी हासिल करने के लिए तकलीफ होने वाली है। मुझे किसी ना किसी के विचारों उस बुद्धि से जिंदगी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये दोस्तों मेरे ध्यान में आ गया था तब तक, और वो मेरा स्पॉन्सर था। जब मैंने ठान लिया था 1 साल भरे के लिए कि भैया ये बंदा जैसा बोलेगा ना मैं वैसा ही करूंगा। और दोस्तों मीटिंग करता था मेरे स्पॉन्सर के साथ में, मैं सिर्फ अल्कोहलिक्स अनोनिमस की 1 घंटे की मीटिंग को उससे तो करता ही था, लेकिन उससे ज्यादा महत्व दोस्तों मैं मीटिंग को अपने स्पॉन्सर के साथ क्वालिटी मीटिंग वो भी करने के लिए महत्व दिया करता था, जिसमें अ, हमारे सिर्फ कुछ नियम बने हुए थे, और नियम के अनुसार हम चर्चाएं करते थे। कि भैया हम दोनों है तो दोनों की बातें होंगी, तीसरे की बात नहीं होंगी। तीसरी अगर बात होंगी तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों की बात होंगी, आध्यात्मिक बातें होंगी, धार्मिक बातें होंगी। और मेरे स्पॉन्सर को भी इंटरेस्ट था, और मुझे भी उस बातों में इंटरेस्ट था। और दोस्तों हम वो मेरे बारे में जब भी मैं मेरे स्पॉन्सर के पास शेयर करता था, 1-1.5 महीने के बाद मेरे स्पॉन्सर ने बताया था मुझे कि रवि, बोले दारू क्या है रे, बोले बाह्य लक्षण है, बोले सेकेंडरी है, बोले तो मेजर प्रॉब्लम है ना, बोले तेरे अंदर है, बोले तेरे मन और आत्मा को लगी हुई बीमारी है, बोले शारीरिक सच तो दूर दूर हो जाएगी, बोले बीमारी अगर तू शराब का दारू नहीं पिएगा, मीटिंग को निरंतर करते रहेगा, तो ऑटोमेटिकली शराब दूर हो जाएंगी। तो बाह्य लक्षण है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। और बिग बुक में भी लिखा हुआ है दोस्तों कि हम अगर अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो हम शारीरिक रीत्या मानसिक रीत्या सुदृढ़ हो जाते हैं। मेरे को आध्यात्मिक प्रगति की तरफ फोकस करना है। तो भैया ये आध्यात्मिक प्रगति यानी क्या, बीमारी मुझे किस लेवल तक के हो। मैं कॉल आया था। आ रही है आवाज, आ रही वैभव? हेलो। आ रही ना आवाज? आवाज आ हाँ। रही है? तो दोस्तों मैं आध्यात्मिक बीमारी, ये बीमारी क्या है इसको समझने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि मैं आया, बहुत सारे ओल्ड मेंबर बोला करते थे कि भैया ये हमारे जितने हमारे सर के बाल है उतने बीमारी के अलग अलग प्रकार है। दोस्तों एकदम सही बात थी, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दोस्तों जितने लोग हैं ना उतने बीमारी के अलग अलग प्रकार है, ये मुझे पता चला। तो दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और मैं जानने की कोशिश करने लगा कि भैया ये बीमारी किस प्रकार से मेरे मन और आत्मा को लगी हुई है। कि शरीर से ऊपर से दिख रहा था। मेरा स्पॉन्सर मुझे हमेशा बोलता था कि भैया ये बाह्य लक्षण है, शराब रवि तेरी प्रॉब्लम नहीं है। बोले तूने 14 साल में कितना शराब पिया होगा, ये तकलीफ तेरे को कितने साल की। तो दोस्तों सीरियसली सीरियसली मैंने जब देखा अपने पास्ट को, तो 7-8-10 साल तो मैंने शराब के साथ काफी इंजॉयमेंट लिया था। ऐसा नहीं था कि 7-8 साल मुझे बर्बादी हुई। मैंने दारू पी के नाचा भी, इंजॉय भी किया।
मजे भी लिया, मैं बैलेंस भी किया करता था, तकलीफ में आता था तो खुद ही निकलता था। लेकिन आखिरी के जो 2 साल थे ना, वो अतोनात मैंने शराब पी थी, यानी सुबह से लेके शाम तक के, और कोई ये नहीं, ठिकाना नहीं विचारों का वगैरह। तो दोस्तों, सही में वो शराब कुछ ही कालावधि की थी, लेकिन जो मेरे मन और शरीर को मैंने जो हानि पहुंचाई थी, वो बड़ी तकलीफ दी थी। जो मैंने मेरे लोगों के साथ में रिलेशन खराब करके रखा था, जो मैंने अपने आत्माओं को दुखाया था, या फिर मैं मेरा जो स्वभाव मैंने बना के रख दिया था, जो मैंने शराबी की पन की अवस्था में कुछ ऐसे हरकतें कर लिया था कि जिसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी दोस्तों। जिसको अल्कोहलिक्स अनोनिमस में BW साहब बोलते, कुर्तड़नारी खंत। यानी मैं शराब से दूर हूँ, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन अंदर से कहीं तो भी मुझे लगता था कि यार साला, मैं कितना आदमी हूं, मैंने क्या कर बैठा हूं ये। वो जे मेरे जिंदगी में ऐसे हादसे हो चुके थे जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता किसी के पास में, और वो चीजें मेरे साथ में घट चुकी थी, जो मेरे भावनाओं का आहत किया करती। और दोस्तों, इस वजह से मैंने शराबीपन में या फिर जिंदगी जीने में कुछ ऐसी चीजें कर बैठा था, जो दोस्तों इमोशनली मुझे खत्म कर दी थी, यानी भावना लेस इंसान हो गया था। मुझे आज भी याद है दोस्तों कि मैं 30-35 साल की उम्र का था, और मेरा एक सगा मामा था। यानी मामा बोले तो बहुत ही खास था। मैं उससे, मेरे को 5 मामा है, लेकिन उसमें से जो थर्ड नंबर का था, उसके साथ मेरे काफी अच्छे रिलेशन रहते थे, यानी बहुत प्यार करता था मैं उसको। और उसका देहांत हो गया दोस्तों अचानक, बहुत कम उम्र में। उसको शौक पानी वगैरह कुछ भी नहीं थे, ना दारू पीता था, ना खर्रा तंबाकू खाता था, ना नॉनवेज खाता था। फिर भी दोस्तों, उसको छोटी सी एक बीमारी हो गई, उसमें उसका देहांत हो गया। और उस बात का बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन दोस्तों मैं वो दुख रिएक्ट नहीं कर पाया। मैं जब उसकी लाश बॉडी जब मैयत में गया, तो मैं रो नहीं पाया। यार बोला, साला, वो चीजें दोस्तों मुझे कहीं ना कहीं लग रही थी कि यार साला, मेरे आंख से आंसू तक के नहीं निकलते। यानी मेरा मन किस प्रकार से, मेरी भावनाएं ये मर चुकी थी। ये एक बात दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, कि मैं मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाता था। एक तरफ से तो ये था कि दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं उसको निकल रहा नहीं, वो दुख ना आंख से निकल रहा, ना मैं किसी को बोल पा रहा हूँ। और कुछ देर के बाद मैं भूल भी जा रहा हूँ, यानी अलग ही किस्म का प्राणी बन चुका हूँ। दूसरा ये मैंने देखा दोस्तों, कि जहां मेरा ईगो हर्ट हो जाया करता था, यानी मैं अपेक्षा कर बैठता था लोगों से, और वो अपेक्षा लोगों ने पूर्ति नहीं की, या फिर मेरे मन के विपरीत हो रहे, और वो लोग मेरे से कमजोर रहे, तो उसके ऊपर दोस्तों मैं अपना गुस्सा निकलता था। यानी जानवर की तरह मारा करता था अपने औरत को, या तो फिर बाहर में कुछ कमजोर लोग वर्ग को। जहां कुछ बड़े लोग हैं, वहां मैं अपना गुस्सा रिएक्ट नहीं होता था, वहां मेरी बुद्धि मेरे को विचार करने लगाती थी कि यार साला, ये मेरे से बड़ा है, अगर इसके सामने मैं मेरे गुस्से की भावना दिखाऊंगा तो ये मुझे ठोक डालेगा, पीटेगा। दोस्तों, वहां पे नियंत्रण में रहती थी भावनाएं। यानी दिमाग भी देखो एक बेवड़े का कितना चतुर चालाक है, कि बीबी है ना, उसने गलती की तो उसको ठोकना, मरे के हालत में। और एक हाथ बाहर में मेरे से ज्यादा ताकतवर और अच्छा खासा है, तो उसके सामने भीगे बिल्ली के जैसे बन जाना। तो दोस्तों, ये भावनाएं, यानी कहीं ना कहीं वो मेरी जो भावनाएं थी, वो मेरी बुद्धि वो नियंत्रित कर रही थी। वासना के मामले में भी वैसा हो गया। डर के मामले में भी सेम ऐसे ही होता था दोस्तों। उसमें डर में जब मैंने अपने आप की स्टडी किया, तब मुझे पता चला कि यार, अच्छी चीजें करने के लिए मुझे डर लगता है, और बुरी चीजें करने के लिए मैं निडर बन चुका हूँ, क्योंकि मैंने अपने अल्कोहलिज्म में इतने गलत नियम तोड़ के कानून कार्रवाई की, यानी नियम तोड़े हुए है, कि वो डर मेरे में से निकल गया है। अभी भी दोस्तों मैं देखता हूँ अपने आप को, मेरे स्वभाव में, कि मैं सिग्नल फॉलो नहीं करता। मेरे साथ में अगर कोई रहते हैं ना, नागपुर के मेरे दोस्त, तो देखते हैं मेरी गाड़ी सिग्नल से सासू 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 निकलती है। अभी 4-5 चालान है मेरे मोबाइल पे, मेरे ऐप पे, मेरे इस पे। तो दोस्तों, वो डर की भावनाएं खत्म हो गई। और जहां मैं स्टार्टिंग में ये में आता था, तो मुझे शेयरिंग करने के लिए, लोगों के सामने जाने के लिए डर लगा कर रहता था, लेकिन धीरे धीरे वो डर को ओवरकम कर दिया। तो दोस्तों, ये भी, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये भावना है क्या है, ये मुझे जानना पड़ेगा, कि किसी भी परिस्थिति को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी चीज को लेके, किसी बातों को लेके मेरे मन के अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं, उसको हम भावना कहते हैं।
भावना बोलते। और ये जो भावना है दोस्तों, मेरे जो भाव है, ये मेरे स्वभाव दोस्त को, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट को लगे हुए हैं। यानी जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 7 कैरेक्टर डिफेक्ट की बात करते हैं, 7 डेडली सिंस, वो मेरे भावनाओं को कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। इसमें मेरा अहंकार है, मेरा गुस्सा है, मेरे खुन्नस है, देश है, राग है, आलस है, मेरा पिट्टूपन है। तो दोस्तों ये सारा उस परिस्थितियों को लेके मैं किस प्रकार से भावना उत्पन्न होती है और वो भावनाओं को लेके मैं क्या एक्शन लेता हूँ, ये सारी। और दोस्तों अगर मैं गौर से देखूंगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि यार ऐसे ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को लेके, परिस्थिति को लेके, जगह को लेके, स्थिति को लेके मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं और वो भाव को मैं किस प्रकार से रिएक्ट होता हूँ, ये दोस्तों मुझे जानना पड़ा। और उसके लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो कार्यक्रम है दोस्तों, कदमों का, वो बहुत फायदेमंद रहा। क्योंकि जब तक जिस प्रकार दोस्तों दारू से दूरी के लिए मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम के कदमों का इस्तेमाल करता हूँ, उसी प्रकार मैं हर चीज के लिए दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम के इस तत्वों का इस्तेमाल करता हूँ, और जिससे मैं देखता हूँ दोस्तों कि उससे मुझे फायदा होता है। अब दोस्तों मुझे याद है कि फाइनेंस के बारे में मेरा नियंत्रण नहीं होता था, मैं अस्त व्यस्त था, तो उसको भी मैंने दोस्तों कदमों में डाल दिया। उसको वो पैसों के खर्चों हिसाब पे मेरी बस नहीं चलता, और इसने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया है। मैं मेरे स्वभाव को डालता था कि मैंने स्वीकार किया कि मेरे स्वभाव पे मेरा बस नहीं चलता, और इसने, मेरे स्वभाव ने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया हुआ है। फिर दोस्तों वहां मैं देखता हूँ कि भैया मेरे भावनाओं पे मेरा बस नहीं चलता, और ये भावनाओं ने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया हुआ है। तो दोस्तों जब मैं इस चीज। रोहित भाऊ माइक बंद हो गया माइक हाँ बंद है। वीरेंद्र भाऊ, येत आहे आवाज? हाँ हाँ, कॉल आला आ होता रहा है. सर. हाँ आणि व्हिडिओ बंद करून द्या. अच्छा, व्हिडिओ चालू आहे का? हो हो. हाँ। तो दोस्तों मेरे वो भावनाओं को जब मैं देखता हूँ कि भैया ये भावना है और इन्होंने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त किया। मुझे अगर किसी चीज की चाहल रही, भाव रहा कि भैया मुझे ये हासिल करना है, तो मैं वो पाने के लिए कोई भी हद तक के जाने के लिए तैयार रहता। और वो चीज हासिल करने के लिए मैं नैतिकता, अनैतिकता की सोच मेरे में उत्पन्न नहीं होती थी। मेरी पर्सनालिटी वैसी है दोस्तों। मैं अल्कोहलिक हूं, मैंने देखा अपने पर्सनालिटी के बारे में कि कोई भी कार्य करने के पहले, बाद में उसका रिजल्ट क्या आएगा, ये सोच उत्पन्न होने की कैपेसिटी नहीं है मेरे कि भैया अमुक अमुक ये चीज करूंगा तो मेरे को ऐसे रिजल्ट आने वाले। पहले भी नहीं था, शराबीपन में भी, और अभी भी दोस्तों वो नहीं रहता। अगर के अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है मुझे थिंक थिंक थिंक, या तो फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलती है कि भैया किसी दूसरे मेंबर की सत्सद विवेक बुद्धि का वहां इस्तेमाल कर। क्योंकि तत्व है दोस्तों, जहां मेरी सत्सद विवेक बुद्धि नहीं चलती है ना, वहां दूसरों की सत्सद विवेक बुद्धि चलती है। मुझे लगते रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना बड़ा सही कर रहा हूँ, मैं ग्रुप में सही कर रहा हूँ, मैं ये मेंबरों के साथ में सही कर रहा हूँ, मैं परिवार में सही कर रहा हूँ, ये मुझे लगता है और मैं करता हूँ। लेकिन वो सही नहीं रहता दोस्त। वो सही है क्या नहीं है, इसको कंफर्मेशन लेने के लिए मुझे दूसरों के सत्सद विवेक बुद्धि का हमेशा इस्तेमाल करते रहना पड़ता है। तो दोस्तों वो चीज करता हूँ। मैंने वो अपनी इन्वेंट्री ली, मेरे भावनाओं को देखा पास्ट में, जब मैं गया चौथे पांचवे कदम के अंतर्गत, कि मैंने ये घटना है कि उस वक्त मेरे भावनाएं क्या थी, मेरे कौन थे स्वभाव के दोस्त थे, वो दोस्तों पूरे कॉलम में निकल के आए। और आने के बाद मुझे एक्यूरेट पता चला कि यार मेरी पर्सनालिटी इस प्रकार की है कि अगर किसी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, मेरे मन के लायक काम नहीं हुआ, तो मेरे को खुनसी चूड़ उत्पन्न हो जाती है। और एक बार वो उत्पन्न हो गई तो वो परिणामाची चिंता किए बगैर, यानी परिणाम की चिंता किए बगैर मैं एक्शन कर बैठता हूँ, और बाद में एक्शन होने के बाद मैं पछताते रहता हूँ। गुस्से के मामले में, वासना के मामले में मैंने देखा दोस्तों कि अगर किसी चीज के बारे में मेरे इसमें इमोशन तैयार हो गए, तो वो इमोशन के चाहत में मैं किसी भी हद तक के जाने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं ये नहीं सोचा करता था कि इसमें मेरे परिवार का नुकसान हो रहा, मेरे पैसों का नुकसान हो रहा, मेरे समाज में मेरी इज्जत का नुकसान हो रहा है, मेरे शरीर का नुकसान हो रहा है, मेरे जहां मैं काम करता हूँ उस काम का नुकसान हो रहा है। बहुत प्रकार के नुकसान हुआ करते थे दोस्तों। तो नहीं सो जाती थी दोस्तों, और मैं वो भावनाओं के अंतर्गत कर बैठता। दोस्तों डर के मामले में मैं देखा करता था कि मैं निडर था तो कुछ भी काम कर बैठता था साला। डर एक अच्छी चीज है, यानी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बोला गया है, द्वे सकारात्मक नकारात्मक डर, कि भैया
कोई गलत काम करने के लिए अगर मेरे मन के अंदर डर उत्पन्न हो रहा तो अच्छी बात है, लेकिन वो गलत काम करते वक्त भी मेरे मन में डर उत्पन्न नहीं हुआ करता था, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी इतने 14 साल शराब पी पी के बगावती हो गई थी दोस्तों। क्या है, साइकोलॉजिकली देखा जाए ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ शराब से आहत नहीं, वो विचारों से भावनाओं से आहत इसलिए हूँ, मेरी पर्सनालिटी वैसी बनी है। मैं एक डॉक्टर के तरफ, मैं मेरे को पता है पहले ही साल मैं पीआई वर्क के काम वगैरह करता था, नया ग्रुप फाउंड करने के लिए भंडारा में काम करता था, और एक अच्छे साइक्रेटिस्ट डॉक्टर की तरफ से मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया था मुझे कि रवि बोले, समाज ने एक लिमिट तक के हमको शराब पीने की मान्यता दी हुई थी बोले, लेकिन हमने एक दो बार दारू पी के इधर उधर गिरे या घर में तमाशे हो गए और फिर हमारी सोच बगावती बन गई। क्या अभी तो लोगों को पता चल गया है यार, घर वालों को मैं शराब पीता हूँ करके, अभी डेली पी के आया तो क्या फर्क पड़ता, पिया तो क्या फर्क पड़ता, ये बगावती सोच के अंतर्गत मैं शराब पिया करता था। सेम वैसा दोस्तों, कानून ने कुछ नियम, समाज ने कुछ नियम बनाए और वो नियम तोड़ता था, तब मुझे लगता था कि यार अभी एक बार हो गया ना, अभी लोगों को पता चल गया ना कि ये तो क्या फर्क पड़ता है, और मैं दोस्तों करते जाता था, नियम तोड़ता था। इस प्रकार की पर्सनालिटी 14 साल तक के बनी दोस्तों, वो इजीली जाना नहीं है। जब मैंने अपने आप को सखोल राइटिंग में जाके अपने एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट को जाके मैंने देखा, रे बाप रे, बोला ये कितना साला मेरे भावनाएं आहत हो चुकी है। और दोस्तों एक ओल्ड मेंबर से बात हुई थी, ये जो मैं अपने मामा का उदाहरण दिया था ना, उसको लेके उन्होंने बोले थे कि रवि बोले, एक अल्कोहलिक, तू बोल रहा है एकदम बराबर बोल रहा, बोले एक भावनात्मक रीते एक अल्कोहलिक बीमार हो जाता है बोले, और ये भावनात्मक बीमारी की रिकवरी भी भावनात्मक होना चाहिए बोले। तो ये तेरे में पूरी तरह नष्ट नहीं हुए बोले, किसी की नष्ट नहीं होती बोले ये भावना। भगवान ने जब इस दुनिया में दिया तो जन्म जाति देता है और मरते दम तक रहने वाली है, लेकिन वो आहत हुई उसको जिंदा करना पड़ता है बोले। और वो जिंदा होता है जब भगवान के साथ में रिलेशन बनते, हायर पावर के साथ में रिलेशन बनते। और हायर पावर के साथ में रिलेशन बनाने के लिए वो जो हायर पावर के बाकी जो बंदे हैं, यानी जितने भी सजीव इंसान हैं, उनके साथ पहले रिलेशन बनाना पड़ता है। यानी ईश्वर के साथ अगर मुझे रिलेशन बनाना है ना दोस्तों, तो मुझे पहले लोगों के साथ, ईश्वर के बंदों के साथ में रिलेशन बनाना पड़ेगा। ये दोस्तों बोला गया है, बिग बुक में भी है वो क्लियर। तो दोस्तों मैंने वो राइटिंग किया, फिर मैंने देखा अपने आप को, और फिर वो भगवान के साथ में रिलेशन बनाने के लिए पहले मैंने लोगों के साथ में रिलेशन बनाना शुरू कर दी। मैंने दोस्तों चौथे पांचवे पायरी के अंतर्गत जहां मैंने लोगों के भावनाओं को दुखाया था, जिसके वजह से मेरे भावनाओं का हाथ पहुंची थी, और जो भावनाओं को लेके कुरतड़नारी खंत जो बोलते हैं कि अपराधीपनाची भावना, यानी मेरे को अपराधी बनने की भावना लगती थी, मैं गलत हुई ये भाव में मैं जिया करता था। वो लोग सामने आए, वो परिस्थिति मुझे याद आई, उसको रिपेयर करने के लिए मैंने दोस्तों अपने आप की तैयारी की, जिसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस का 8वां 9वां कदम बोला गया है। कि 6वें 7वें कदम के तहत प्रार्थना होती है, मेरी तैयारी होती है, मैं विनम्र बनते जाता हूँ, तब तक मेरे ध्यान में आ जाता है। उसकी प्रैक्टिस करने के बाद एक्शन की जो स्टेप है, जो मेरे मन के अंदर भावनाओं की वो श्रद्धा जिंदा करने वाली है, वो 8वें 9वें स्टेप स्टेप ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ओरिजिनल कार्यक्रम की स्टेप। क्योंकि बिल डब्ल्यू साहब ने इस डॉक्टर बॉब ने इस स्टेप को नहीं करने के बारे में सोचा था दोस्तों, यानी लोगों के साथ में रिलेशन की भूल सुधार नहीं करूंगा ऐसी सोच बनी थी। और 3 हफ्ते के बाद फिर उनके ग्लास हाथ में शराब का ग्लास आया, और शराब पीने के बाद जब उन्होंने सोचे लास्ट टाइम मैंने शराब पी तो क्या सोचती, तो उन्होंने देखा कि मेरी सोच थी कि यार लोगों के साथ में जाके कैसे क्या माफी माफी मांगू या फिर ये करूं, मैं तो डॉक्टर हूँ प्रतिष्ठित इस सिटी का, ओहियो सिटी का। और उन्होंने उसको टाला था, लेकिन जब उनके ध्यान में आया कि नहीं ये करना है, तो उन्होंने वो लोगों के साथ पहले रिलेशन बनाए। यानी वो जो 10 जून 1935 बोलते हैं ना, उस दिन बियर और सैंडविच दी थी, स्टोरी तो सब लोगों को पता ही होंगी। और दोस्तों उन्होंने वो हॉस्पिटल का ऑपरेशन निपटा के पूरे घूमे शहर में, और 9 स्टेप 8वें 9वें स्टेप के अंतर्गत लोगों से बातचीत करके माफी मांगी, भरपाई करने की तैयारी की। और दोस्तों वो दिन और अभी आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण। और हम इतिहास में देखेंगे ना दोस्तों, तो डॉक्टर बॉब के साथ भी यही चीज हुई। डॉक्टर बॉब बोलता बिल डब्ल्यू के साथ नहीं,
जब वो हॉस्पिटल में जाके बैठे तो वो अपने उस दिन अपने बीवी पे झल्लाए थे, और झल्लाए थे, एबीटी को भी कुछ बोला था, और बैठे थे रूम में, और फिर वो अपने आप के साथ बात कर रहे थे, यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये लोग मेरे अच्छाई के लिए मेरे को हर प्रकार की मदद कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इसके ऊपर नाराज हो गया, तो इसके ऊपर ये सोच में वो एकांत में बैठे, तो वो फिर बोले नहीं यार, मुझे ये कोई हक नहीं है लोगों को ये करना। और उन्होंने घुटने टेक के भगवान के बोले, भगवान मैं चाहे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे को शराब से दूरी दिला दोगे तो। यार दोस्तों, ये तब तैयारी दिखाई उन्होंने लोगों के साथ भूल सुधार करने की, तब कहीं ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। तो दोस्तों, अगर मुझे मेरी जिंदगी का आनंद लेना है, अच्छी भावनाएं उत्पन्न करना है, तो मुझे 8वीं 9वीं स्टेप करना मस्ट है। लोगों के साथ में मुझे अच्छे रिलेशन करना मस्ट है, वो भावनाओं में सुधार करना मस्ट है करके बिल बुक में बोला गया है कि हमारी भावनात्मक रिकवरी सबसे पहले आती है। हम इमोशनली सीख है, तो हमारी रिकवरी भी इमोशनली रिकवरी होना चाहिए, और हमारी इमोशनली रिकवरी तभी पॉसिबल है दोस्तों, जब मैं लोगों के साथ वो भूल सुधार करूं। अपने पास्ट में मैंने जो भी गलतियां की, उसमें थोड़ी हिम्मत जुटा के दोस्तों मैं लोगों के साथ वो भूल सुधार करूं। और दोस्तों, मैंने देखा कि मैं बहुत गुस्सेल, चिड़चिड़, प्रेम का अभागा, या फिर लोगों से प्रेम नहीं कर पा रहा था, और अपने ही ईगो में जीने वाला बंदा। और इसको जब मैंने अपने पास्ट में जाके देखा, तो यार वो मैं अपने मम्मी से ही सबसे बड़ा खुन्नस पाल के जिंदगी जी रहा था। दोस्तों, मैंने जब वो तैयारी की, तो अपने माँ को जाके मैंने माफी मांगा, पैर पकड़ा, और मैं कभी न रोने वाला 40 साल की उम्र में, मैंने दोस्तों 9 स्टेप करते टाइम मैंने भाबा भाबा अपने मम्मी को गले मिलके मैं 15 मिनट तक के रोते रहा। वो दोस्तों आज भी वो अनुभूति है ना, तो अभी शरीर का कांटे खड़े हो जाते। तो दोस्तों, वो वहां से मैंने जो स्टार्ट किया, तो वो जो प्यार का भावना थी ना, वो जो मैंने रोक के रखी थी, मेरे मम्मी का खुन्नस पाल के, वो वहां से दोस्तों खुल गई। और जैसे मैंने मेरे मम्मी के साथ वो 9 स्टेप की दोस्तों माफी विफी मांग के गले विले मिला, ध्यान देना शुरू कर दिया मम्मी की तरफ, तब से मैंने देखा दोस्तों कि मेरे दुनिया की तरफ देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। आज वो बीबी के साथ उसके वजह से दोस्तों, मम्मी के वजह से सास साली बीबी या तो फिर कोई भी औरत जात की मैं रिस्पेक्ट नहीं किया करता था, वो नजरिया चेंज हो गया दोस्तों मेरा ऑटोमेटिकली। भाइयों भाइयों के साथ रिलेशन बन गए दोस्तों, यानी जो मरी हुई भावना थी वो फिर से जागृत होगी, दुनिया की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। फिर दोस्तों मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं जी रहा हूं इधर, लेकिन क्या पाल रहा हूँ दोस्तों, वो एक बहुत सुंदर सेंटेंस है कि खुन्नस वो और चीज रहती है कि भैया जहर मैं पीता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि सामने वाला मरे। और दोस्तों यही मैं कई साल से कर रहा था, मेरे सास ससुर के प्रति भी वही करता था। दोस्तों 8वें 9वें स्टेप के अंतर्गत मैंने सासू को अपनी साली को बैठाया, साड़ू को बैठाया, बीबी बच्चों को बैठाया, और सबकी मैंने दोस्तों माफी मांगा। तब दोस्तों वो सभी की तरफ देखने का नजरिया चेंज हो गया। यानी जब मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, अपने माफी के लिए तैयार हो जाता हूँ, मैं अपने गलती की भूल सुधार करना चालू कर देता हूँ ना, तो मेरा नजरिया चेंज हो जाता है दोस्तों, मेरी भावनाएं फिर से जिंदा हो जाती है, जिसको भावनात्मक रिकवरी बोला गया है। फिर दोस्तों कई ऐसे लोग थे समाज में जिनको मैंने तकलीफ दी थी, कई लोग ऐसे थे दोस्तों जो इस दुनिया में नहीं है। मेरा बड़ा भाई जिसको मैंने मारा था, बड़ी भाई भाभी, मेरी भाभी जिसके ऊपर मैंने नीयत खराब की थी दोस्तों, मेरे ऑफिस के कुछ कर्मचारी थे जिनको मैंने तकलीफ दी थी, उनको दोस्तों राइट नोट, वो दुनिया में नहीं थे, तो हाथ में जाके लेटर लिख के उनको माफी मांगा। तो मैंने देखा दोस्तों, जितना मैं करते गया ना, मेरे मन के अंदर वो श्रद्धा, प्यार, आध्यात्मिक चीजें दोस्तों धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गई। और दोस्तों जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया था पैसों को लेके, उनको दोस्तों मैंने, वो तुरंत में तो पैसे नहीं दे सकता था उतना बड़ा, के साथ कमिटमेंट किया, बातचीत किया, थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश करना शुरू कर दिया। और ये प्रक्रिया दोस्तों धीरे धीरे मैंने देखते रहा, और मैंने उस दौरान ईश्वर का चमत्कार भी देखा। कई ऐसी जगह थी जहां पॉसिबल नहीं था दोस्तों कि मैं प्रैक्टिकली जाके माफी मांगू, मेरे मन के अंदर था लेकिन प्रैक्टिकली नहीं था। तो चमत्कार देखा दोस्तों, वैसी परिस्थितियां ईश्वर मेरी जिंदगी में गढ़ाना शुरू कर दिया उसने, कि मैं वो प्रक्रिया कंप्लीट कर दूं, जो चमत्कार की प्रक्रिया। और ये सारी चीजें किया करने के बाद दोस्तों मैंने देखा अपने आप को कि जब मैंने वो लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे करना शुरू कर दिया ना, तो धीरे धीरे देखा दोस्तों मैंने भगवान के साथ में मेरे एक अलग ही रिलेशन बनना चालू हो गए।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक्शन की कृति करने के बाद अभी मेंटेनेंस के लिए जब मैं आगे बढ़ा, तो दोस्तों मैं पाता हूँ कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पूरा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम को वन डे एट ए टाइम में निखारा गया। मैं एक दिन किस प्रकार से जिंदगी जीता हूँ, क्योंकि मैं बेवड़ा हूँ दोस्तों, मरते दम तक बेवड़ा रहने वाला हूँ। और चतुर और चालाक बीमारी है ये। मैं भलाई कितनी भी बात कर लूं, कैसे भी कर लूं, लेकिन कल के दिन मैं क्या कर बैठूंगा इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों। तो मुझे रोज एक दिन के लिए दोस्तों अपने आप को तैयार करना है, और रोज 24 घंटे में अपने वो भावनाओं को ईश्वर के साथ में कांटेक्ट में बना के रखना है। कई बार दोस्तों मैं पीछे आने वाला हूँ, कई बार मेरे हाथ से गलतियां होने वाली है, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम का जो बेस है, चूका नहीं सीखा, बार बार गलतियां होते रहने वाली है, मैं छोड़ने वाला हूँ, मेरे में सातत्य की कमी रहने वाली। और दोस्तों ये करते रहूंगा ना, तो धीरे 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 दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो जिस उद्देश्य से भगवान ने मुझे लाया है ना, वो उद्देश्य की पूर्ति होती। तो दोस्तों 15-20 दिन पहले की बात है, दिवाली के पहले मैं वो अंतर समूह में सेवा दे रहा था, तो वो सेवा से मैं उतरा, और फिर उतरने के बाद दोस्तों मैं वांटेड हो गया, यानी वो बोलते ना कूलिंग पीरियड में चले जाना। और मैंने भी वो देखा अपने आप को कि 2 साल जब मैं पोस्ट में था ना, तो एक ईगो के साथ मेरी जिंदगी थी। वो रहता ही है दोस्तों, बेवड़ा हूं मैं, पद प्रतिष्ठा आएंगी, या फिर मैं अच्छा काम करूंगा अपने ग्रुप में, या फिर अच्छी शेयरिंग कर लूंगा, अच्छा कर लूंगा, तो थोड़ा ना थोड़ा अंश दोस्तों ईगो का बढ़ने वाला है। बहुत बीमारी, चतुर चालाक है, कपाट्यात घालणारी बीमारी है दोस्तों। तो मुझको अलर्ट रहना है दोस्तों, मेरे को ये होते रहने वाला है मेरे साथ में। जब मेरे साथ में होता है ना दोस्तों, तो मैं हुआ तो फिर मैं यहाँ से जहाँ मेरी ड्यूटी थी रामटेक, वहां रूम करके रुका, और 7-8 दिन मैंने कठोर दोस्तों वहां अपने आप के साथ में बिताया। यानी इस वक्त मैं क्या करता हूँ, तो लोगों के कांटेक्ट से दोस्तों मैं टूट जाता हूँ, टूटने के बाद मैं अपने ही आपके साथ में रहता हूँ, और वो अध्यात्म के साथ में एकांत में चले जाता हूँ। देखा दोस्तों मैंने, वो 4-5 दिन में इतना एक मैं अलग अनुभूति प्राप्त हुई थी ना, क्योंकि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के पूरे कार्यक्रम का सार ये आहे दोस्तों, की आपल्यापेक्षा उच्च शक्तीच्या अस्तित्वाची जाणीव, यानी अपनी जिंदगी में कोई तरी हायर पावर काम कर रहा हो, और उसके अस्तित्व के जानीव के साथ में रहना है। लेकिन दोस्तों मैं समाज में नहीं रहने वाला हूँ, मुझे मेरी जवाबदारियां भी निभानी है, परिवार की जवाबदारियां है, समाज की जवाबदारी है, नातेवाईकों की जवाबदारी है, बच्चों की जवाबदारी है। तो पूरी तरह तो मैं उधर मोकड़ा नहीं हो सकता दोस्तों, लेकिन जब मैं जाके देखा मैंने अपने आप को, और 11वें स्टेप के साथ में वो प्रार्थना और ध्यान के द्वारा जब मैं ईश्वर के साथ में समन बैठा ना, निकला ना, मुझे याद है दोस्तों, वो अलग ही फीलिंग आई थी, वो अलग ही भावना आई थी। यानी मैं सुबह 4:30-5 बजे उठा, और पैदल पैदल मैं गढ़ पे गया। गढ़ पे जाने के बाद दोस्तों एक नए मेडिटेशन की मैं प्रैक्टिस कर रहा था। वो मेडिटेशन में मैं गया, आधा पौन घंटा मेडिटेट किया मैंने, और वो मुझे पता नहीं उस दिन मैंने आज तक के अपनी जिंदगी में नहीं वो अनुभूति ली थी, वो अनुभूति के भाव मेरे मन के अंदर थे यार। दोस्तों अपने आप को वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, कि एक अनुभव आदमी बोल सकता है, अनुभूति नहीं बयां कर सकता। मैं वहां से गढ़ के ऊपर दोस्तों मैंने मेडिटेशन किया एकांत में जाके, और मैं 1 घंटा उतरा ही नहीं वहां से, फिर नीचे जाके मैं वहां ऊपर गढ़ पे बैठ के पूरे नजारे देख रहा था, और एकदम रिलैक्स, इतना रिलैक्स दोस्तों कि कुछ पूछो मत। यानी जो रवि, ऐसे जगह मैं इसके पहले भी गया हूँ, बैठा हूँ, लेकिन वहां बैठ के मेरे दिमागों में अलग प्रकार के विचार रहते थे, लेकिन वो कुछ कार्य एक्शन करने के वजह से, अपने भावनाओं की स्टडी करने के वजह से, उसमें वन डे एट ए टाइम बेस पे थोड़ा 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 सुधार लाने के वजह से, वो जो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई ना दोस्तों, वो अनुभूति अलग थी। लेकिन जैसे वहां से उतर के मैं गढ़ से फिर से समाज में आके मिक्स हुआ, अपने काम पे आया, वो अनुभूति निकल गई। लेकिन 3-4 घंटे में जिस अनुभूति में थी ना, था ना, वो भावनाओं में था कि नहीं यार, इस दुनिया में कोई तो भी एक हायर पावर है जो मुझे नहीं सारी दुनिया को चला रही है, उसकी अनुभूति। और वो अनुभूति प्राप्त करने के लिए दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के तत्वों को और ये को सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं दोस्तों रखता हूँ अपने मन में। तो दोस्तों अगर मेरे भावनाओं को मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करते रहना पड़ेगा, थोड़े बहुत कम ज्यादा गलतियां होते रहने वाली है। और दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद मुझे जो प्राप्त हुआ है, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के नए में आने वाले नए मेंबरों को मुझे देना है।
और वो देने के लिए दोस्तों मुझे फिर से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम में आप लोगों के फेलोशिप में जुड़ा रहना पड़ता है। दोस्तों मैं किसी ना किसी माध्यम से ये कि इससे जुड़े जुड़े जुड़ के रहता हूँ, और भगवान ने मुझे ये जो बोनस लाइफ दी है उसका आनंद लेते रहता हूँ। दोस्तों मेरे इस सब्जेक्ट पे जो अनुभव थे मैंने रखे सबसे। और दूसरी बात दोस्तों, मैं सबसे माफी चाहूंगा, मेरे को 2 बजे का मैंने कमिटमेंट किया था, लेकिन अचानक वो हरिद्वार जा रहे हम तो कुछ टिकट का प्रॉब्लम आया, तो वो टिकट के लिए टिकट कंफर्म रिजर्वेशन काउंटर गया था, और वहां से फिर दोस्तों हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे काम से, तो मेरे दिमाग से वो निकल गया था दोस्तों, बीमार व्यक्ति हूँ। तो ये भाई उस भाई का फोन आया तो फिर मेरे ध्यान में आया कि यार मेरी शेयरिंग थी, फिर भागते हुए घर आया अभी, और दोस्तों ये जाऊंगा तो उसके लिए मैं आधा घंटा लेट हुआ, माफी चाहूंगा। और आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, और ये ऑनलाइन ग्रुप ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं उन सबका, आप सभी लोगों का दोस्तों आभारी हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।